हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। तो देखिए, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें अप टू 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनमें शार्प पंजेंट स्मेल होती हैं। जैसे अगर हम फॉर्मिक और एसिटिक एसिड की बात करें तो इनमें शार्प एसिड ऑर्डर होती हैं। अब ऐसे एसिड्स जिनमें C4 से C8 तक के कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनप्लीजेंट स्मेल प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो इसमें रेंसिड बटर जैसी स्मेल आती हैं। अब इन एसिड्स की बात करें तो ये बैक्टीरियल एक्शन से बनते हैं और मैमल्स के स्किन सिक्रेशन में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अगर हम डिफरेंट पर्सन्स की बात करें तो उनके लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से उनके स्किन सिक्रेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है और इसी डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से डॉग एक पर्सन को दूसरे से डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकता है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं। ये हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब लोअर एसिड्स की बात करें जिनमें C4 तक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में फेयरली सॉल्युबल होते हैं और अगर हम पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक एसिड्स की बात करें तो ये वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। अब हायर एसिड्स की बात करें तो वो वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोकार्बन मोइटी इंक्रीज हो जाती हैं। अब बेंजोइक एसिड की बात करें तो वो कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर में वो सफिशिएंटली सॉल्युबल होता है। अब अगर हम सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो वो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में हायर होते हैं और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू N प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, एसीटोन और N ब्यूटेन से ज़्यादा होते हैं। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। देखिए, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड की बात करें तो वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो ये OH बॉन्ड इस कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ज़्यादा पोलराइज हो जाता है और ज़्यादा पोलराइजेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के कंपैरिजन में हायर होते हैं। अब दूसरे रीज़न की बात करें तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड का जो पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये वेपर फेज में भी नहीं टूटते हैं। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में साइक्लिक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कि एसिड के दो मॉलिक्यूल्स स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल और ये हो गया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखिए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। मीन्स अगर हम फर्स्ट 10 मेंबर्स की बात करें तो वो अल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या होता है? तो देखिए, अगर हम ऐसे एसिड की बात करें जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट लोअर और नेक्स्ट हायर होमोलोगस कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा? तो देखिए, ये हो गया ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और जो फर्स्ट मिथाइल ग्रुप हैं वो इस जिग-जैग कार्बन चेन के ऑपोजिट एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिट होते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हायर हो जाते हैं। अब अगर ऐसे एसिड की बात करें जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप और फर्स्ट मिथाइल ग्रुप जिगजैग कार्बन चेन की सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू लोअर रहती है। अब ऐसे एलिफेटिक एसिड्स जिनमें मोर देन 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑसिलेशन इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अब अगर हम एरोमेटिक एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो उनकी वैल्यू एलिफेटिक एसिड्स के कंपैरिजन में हायर होती हैं, क्योंकि एरोमेटिक एसिड में जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं वो प्लेनर स्ट्रक्चर की होती हैं और इसी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड रहते हैं और एलिफेटिक एसिड्स का जो जिगजैग स्ट्रक्चर है वो इतना क्लोजली पैक नहीं हो पाता है।